हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिक विद मैथ्स। आज इस वीडियो में हम चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2 कंटिन्यू करेंगे। इससे पहली वाली वीडियो में हमने इसी एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। बाकी क्वेश्चन हम इस एक्सरसाइज में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन 3। द क्वेश्चन इज फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मीन्स यहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम दी हुई है, उससे पहले हमें इक्वेशंस फॉर्म करनी है और तब उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट इसका, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। मीन्स हमें यहाँ पर टू नंबर्स पहले सपोज करने पड़ेंगे, उनमें भी इक्वेशन दिया हुआ है क्या, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ये जो फर्स्ट नंबर है वो दूसरे का अनदर वन का 3 टाइम्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं लेट टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। एक्स और वाई हमें सपोज कर लिए, जिसमें हम कंडीशन हमें गिवन थी वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो एक दूसरे का 3 टाइम्स है तो एक को हमें लार्ज लेना पड़ेगा। तो आप ले सकते हैं सपोज एक्स ग्रेटर देन वाई। तो यहाँ से हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या बन जाती है, केस फर्स्ट हमारा क्या हो जाता है यहाँ से कि एक्स जो है वो वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, वाई का 3 टाइम्स है। हमने इक्वेशन इसको फर्स्ट कंसिडर कर लिया। अब दूसरे रिलेशन द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26। सो एक्स ग्रेटर है तो x माइनस 3y, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। इक्वेशन सेकेंड हो गया, राइट। हमें यहाँ पे दो इक्वेशन मिल गई हैं तो बहुत आसान है, इसमें हमें चेंज करने की नीड भी नहीं है। सो x का वैल्यू हम सेकेंड में प्लेस कर देंगे। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 3y in equation second. You can also write by equation first, putting x equals to 3y in equation first. तो x के प्लेस पर आप 3y पुट कर देंगे, so 3y minus y is equal to 26, तो 2y is equal to 26, so y का वैल्यू आ गया हमारे यहाँ पे 26 by 2 is equal to 13। तो y का वैल्यू हमें 13 मिल गया। अब y का वैल्यू हम किसमें प्लेस कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में, किसी में प्लेस कर लीजिए। सो पुटिंग y is equal to 13 in equation first, so x is equal to 3 into 13, so that is equal to 39। so x का वैल्यू यहाँ पे हमें 39 मिल गया और y का वैल्यू 13। सो दोनों नंबर्स हमें यहाँ पे मिल गए। चेक भी कर सकते हैं दोनों का डिफरेंस कितना आता है 26, सो 39 माइनस 13 इज इक्वल टू 26। सो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। मीन्स इसमें हमें यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल्स दिए हुए हैं, उनमें जो लार्जर वन है वो स्मॉलर से 18 डिग्रीज एक्सीड कर रहा है, मतलब 18 डिग्रीज ज़्यादा है। ठीक है, सबसे पहले मैं बताऊँ, जो सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं उनमें टू एंगल्स का सम, सप्लीमेंट्री एंगल्स ही टू होते हैं, उनका सम क्या होता है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स बाय द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। मीन्स यहाँ पे हमें गिवन है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स में जो लार्जर वन है वो स्मॉलर से 18 डिग्री एक्सीड करता है। एक्सीड का मतलब ज़्यादा है। तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स जब टू एंगल्स का सम 180 होता है। तो यहाँ पर पहले हम सपोज कर लेते हैं लेट द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स बी एक्स एंड वाई। अब टू सप्लीमेंट्री एंगल से हमें पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। तो केस फर्स्ट हम यहाँ पे लिख देंगे, फर्स्ट कंडीशन क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट हो गया हमारा। एंड द सेकंड केस इज, केस सेकंड क्या है, द लार्जर एक्सीड कर रहा है स्मॉलर से कितना, 18। तो लार्जर इज ग्रेटर देन स्मॉलर वन बाय 18 डिग्री। सो लार्ज हमारा x है, हमने यहाँ पे x को लार्ज मान लिया है, और y से एक्सीड कितना कर रहा है वो 18 डिग्री। ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई, राइट। सो इक्वेशन टू हो गई। अब यहाँ पर हम एक से किसी को एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे किसी भी एक इक्वेशन से। सो बाय इक्वेशन सेकंड x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई। सो पुटिंग
x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई इन इक्वेशन, हमने सेकंड से चेंज किया है तो इसको फर्स्ट में पुट करेंगे हम, राइट। फर्स्ट में पुट कर देंगे, x के प्लेस पर क्या पुट करना है, 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। 18 प्लस y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18 डिग्री। सो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 162। y इज इक्वल टू 162 बाय 2। So how much is this? 81 degree, right? Now y का वैल्यू हमें 81 मिल गया है, so putting y is equal to 81 in equation फर्स्ट या सेकेंड में पुट कर, फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। सो x प्लस वाई का वैल्यू 81 पुट करेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 माइनस 81 डिग्री, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 99 डिग्री, राइट। सो हमें x का वैल्यू यहाँ पर 99 मिल गया एंड y का वैल्यू ऑलरेडी हमें 81 डिग्री मिल गया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर x और y यानी दोनों एंगल्स हमने फाइंड आउट कर लिया। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बायज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800। लेटर शी बायज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। यहाँ पर हमें दो कंडीशंस दी हुई हैं कि 7 बैट्स और 6 बॉल्स की जो टोटल कॉस्ट है वो 3800 है एंड 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स की टोटल कॉस्ट 1750 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। एक बैट और एक बॉल की हमें अलग अलग उसकी कॉस्ट में बतानी है। तो इसी को सपोज कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट बी x एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल बी y। सो केस फर्स्ट क्या है हमारा, केस फर्स्ट क्या बनेगा यहाँ पे हमारा कि 7 बैट्स और 6 बॉल्स की जो कॉस्ट है वो 3800 है। तो 1 की हमारी x है तो 7 बैट की हो जाएगी 7x और 6 बॉल की हो जाएगी 6y इज इक्वल टू 3800, इक्वेशन फर्स्ट। और केस सेकंड क्या है यहाँ पे हमारा, सेकंड केस है, सेकंड कंडीशन हमें हमारी 3 बैट्स और 5 बॉल्स की कॉस्ट 1750। सो 3 बॉल्स 3x हो जाएगी इसकी, 3 बैट्स की 3x और 5 बॉल्स की 5y इज इक्वल टू 1750, इक्वेशन सेकंड हो गई हमारी। सो यहाँ पर हमें अब क्या करना है, दो हमें इक्वेशंस मिल गई हैं, इक्वेशंस फॉर्म हो गई हैं। अब हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व कर लेना है। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट x से y का हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 7x, ओके, 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y एंड x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7। इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन फर्स्ट से हमने फाइंड किया तो सेकंड में पुट कर देंगे। सो पुटिंग x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 इन इक्वेशन फर्स्ट से क्या सेकंड में पुट कर देंगे, राइट। तो सेकंड में पुट कर देते हैं, 3 इंटू एक्स का वैल्यू आया 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750, राइट। सॉल्व कर लेंगे इसको हम। इसके लिए बेटर रहेगा पहले हम इसका एलसीएम ले लें। तो एलसीएम हमारा 7 आ जाएगा और इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3 के अंदर 3800 में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 6 18y है और 7 का 5 में करेंगे तो प्लस 35y इज इक्वल टू 1750। सॉल्व कर लेते हैं, 11,400 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 17y बचेगा इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 7 की 1750 में
हमारा ये हो जाएगा 17y इज इक्वल टू, इसको उस साइड ले जाएंगे 12 250 माइनस 11 400, कितना बचेगा यहाँ पे 50 एंड 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा। y इज इक्वल टू 17 अपॉन में आ जाएगा, y की वैल्यू होगी 50, राइट। अब इस y की वैल्यू को हम कोई सी भी इक्वेशन पुट कर सकते हैं, या हमने जो रिलेशन बनाया था इसमें भी पुट कर सकते हैं। इसको रिलेशन थर्ड पुट सपोज कर लेते हैं। सो बाय इक्वेशन थर्ड, तो थर्ड हमारा रिलेशन यहाँ पे इक्वेशन बना है, इसमें पुट कर लेते हैं। सो x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6, y का वैल्यू 50 आ गया है, अपॉन 7। सो 30 6 5 जा 6 5 जो 30, ये 300 हो जाएगा। 38 में से 300 जाएगा तो कितना बचेगा 3500। 3500 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 500 हो जाएगा। सो यहाँ पर लास्ट में यू विल राइट कि द कॉस्ट ऑफ वन बैट इज इक्वल टू 500 एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज इक्वल टू जो y का वैल्यू आया दैट इज 50। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। For a distance of 10 km, the charge paid is 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is 155. So what are the fixed charges and charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? Means कोई टैक्सी से ट्रैवल कर रहे हैं तो उसका एक फिक्स चार्ज है और एक चार्ज पर किलोमीटर है। तो अगर फर्स्ट केस है हमारा कि 10 किलोमीटर अगर हम ट्रैवल करें तो टोटल हमें कितना पे करना पड़ रहा है, रुपीज़ 105। और अगर नेक्स्ट जर्नी में हमें 15 किलोमीटर अगर ट्रैवल करना है तो हमें चार्ज पे करना पड़ रहा है रुपीज़ 155। सो व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर, दोनों हमें यहाँ पर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम इसी को देख लेते हैं। उसके अलावा एक क्वेश्चन और इसमें इंक्लूड किया है, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, कि अगर 25 किलोमीटर हम ट्रैवल करें तो उसका टोटल चार्ज हमें कितना पे करना पड़ेगा। तो लेट फिक्स चार्ज बी रुपीज x and charge per kilometer b रुपीज y। सो फर्स्ट केस क्या है हमारे यहाँ पे, फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन थी फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। तो इसमें फिक्स चार्ज, पहले तो हमारा फिक्स चार्ज है वो तो हमें पे करना ही है। अब पर किलोमीटर चार्ज हमारा हमने y सपोज किया, 10 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा 10y इज इक्वल टू कितना, टोटल कितना पे कर रहे हैं फिक्स प्लस जो पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग कितना पे कर रहे हैं 105। सो फर्स्ट केस हमारा ये हमारा फॉर्म होगी फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग। सेकंड केस क्या है हमारा, फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेज इज 155। तो 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए पहले फिक्स तो हमें देना ही पड़ेगा, और 15 किलोमीटर के लिए पर किलोमीटर y देना पड़ता है, 15 के लिए 15y पे करना पड़ेगा, और टोटल हमारा चार्ज कितना हो जाएगा यहाँ पे 155। इक्वेशन सेकंड हो गई हमारी। अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो बाय इक्वेशन फर्स्ट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर 105 माइनस 10y। अब पुटिंग दिस इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड में x के प्लेस पर हम इसको पुट कर देते हैं, 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। सॉल्व कर लेते हैं, ये बचेगा 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105, कितना बचा यहाँ पर, दैट विल बी 50, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 अपॉन 5 मीन्स 10। तो y की वैल्यू हमारे यहाँ पर 10 आ गई। अब y की वैल्यू हम इसको हम थर्ड रिलेशन बना लेते हैं यहाँ पे। सो पुटिंग y is equal to 10 in इक्वेशन थर्ड। सो x का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा 105 माइनस 10y का वैल्यू 10 आ गया है। सो 105 माइनस 10 100 105 में से 100 जाएगा 5 बचेगा। तो x का वैल्यू यहाँ पर 5 आ गया हमारा, ठीक है। x का वैल्यू 5 आ गया और y का आ गया था हमारे यहाँ पे 10, ठीक है। तो ये हमारा जो फिक्स चार्ज है वो हमारा x यहाँ पर आ गया है। आप लास्ट में राइट कर देंगे क्या,
द फिक्स चार्ज फॉर द जर्नी इज इक्वल टू ₹5 एंड द चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू ₹10। बट एक क्वेश्चन और इंक्लूड किया था इन्होंने, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर के लिए हमें कितना पे करना पड़ेगा? तो द टोटल चार्ज फॉर ए जर्नी ऑफ 25 किलोमीटर इज इक्वल टू जो फिक्स चार्ज है यानी 5 प्लस 10 इंटू 10 हमारा पर किलोमीटर चार्ज है, 25 किलोमीटर में ट्रैवल करना है तो 25, 5 प्लस 25 10 250, टोटल हमें ₹255 हमें इतना पे करना पड़ेगा। ठीक है, सो विल राइट कि ₹255, अब इसको रुपीस में करके लिख देंगे। इस तरह से हमारे यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। If fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. मीन्स हमें यहाँ पर दो कंडीशंस गिवन हैं। फ्रैक्शन में अगर हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड करें तो 9/11 बन जाती है। सेकंड केस है, सेकंड कंडीशन है हमारी यहाँ पे कि अगर 3 ऐड करें टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर तो फ्रैक्शन हमारी होती है 5/6। तो हमें वो फ्रैक्शन फाइंड करनी है। तो जनरली हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है? x/y। तो उसको सपोज कर लेते हैं, लेट द फ्रैक्शन बी x/y। अब केस फर्स्ट क्या है हमारा यहाँ पे? केस फर्स्ट है कि इफ वी ऐड 2 टू बोथ, यानी x में भी 2 ऐड करो और y में भी 2 ऐड, न्यूमरेटर हमारा x है, y डिनोमिनेटर, दोनों में 2 ऐड करें तो फ्रैक्शन हमारी हो रही है 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 11x प्लस 22 इक्वल्स टू 9y प्लस 18। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू, इसको हम राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 4। इक्वेशन हो गई फर्स्ट। राइट, केस सेकंड क्या है? केस सेकंड है कि अगर हम 3 ऐड करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में तो हमारी इक्वेशन हो जाती है 5/6। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18। कितना हो जाएगा हमारा? इसको यहीं पर हम सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 15 माइनस 18 माइनस का 3। इक्वेशन सेकेंड। सो हमें यहाँ पे दोनों इक्वेशंस फॉर्म हो गई हैं। अब इससे हम चेंज कर लेते हैं, बाय इक्वेशन सेकेंड ही चेंज कर लेते हैं, बाय इक्वेशन सेकेंड। राइट, x का वैल्यू 6x इज इक्वल टू हो जाएगा -3 प्लस 5y एंड x इज इक्वल टू होगा -3 प्लस 5y अपॉन 6। अब इस वैल्यू को प्लेस कर दें हम इक्वेशन फर्स्ट में। सो पुटिंग x is equal to -3 plus 5y upon 6 in equation फर्स्ट, क्योंकि हमने सेकंड से चेंज की है वैल्यू x की तो इसको फर्स्ट में पुट करेंगे। तो फर्स्ट क्या है हमारा? ये 11, x का वैल्यू -3 प्लस 5y अपॉन 6 माइनस 9y इज इक्वल टू -4। करते हैं सॉल्व इसको, एलसीएम ले लेंगे, 6 आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस का 33 प्लस 55y एंड माइनस 6 9 जा 54 y इज इक्वल टू माइनस का 4। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे। -33 प्लस y बचेगा, 55 से 54 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इज इक्वल टू 6 2 जा और 6 4 जा 24, माइनस का 24 हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू -24 प्लस 33, इसको हम राइट साइड ले जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, कितना बचेगा? 9। सो y इज इक्वल टू 9। अब y का वैल्यू हम किस में प्लेस करें? किसी, ये हमने थर्ड रिलेशन बनाया, इसमें प्लेस कर लेते हैं तो x का वैल्यू डायरेक्टली निकल आएगा हमारा। सो नाउ y इज इक्वल टू 9। नाउ बाय इक्वेशन थर्ड, y का वैल्यू हम थर्ड में प्लेस कर रहे हैं। सो x इज इक्वल टू -3 प्लस 5, y का वैल्यू 9 अपॉन 6। सॉल्व कर लीजिए, -3
प्लस 9 5 जा 45 अपॉन 6, 40 जाएगा 42 अपॉन 6, 7 टाइम चला जाएगा, तो x का वैल्यू 7 आ गया। तो फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा? सो ये फ्रैक्शन क्या होता है? x अपॉन वाई, 7 अपॉन वाई का वैल्यू 9, 7 अपॉन 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। सो देखते हैं इसको। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times of his son. What are their present ages? दो कंडीशन दी हुई हैं कि 5 years hence, hence means फ्यूचर में, मतलब 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। जैकब की एज जो है वो अपने सन की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी। एंड 5 years अगो जो जैकब की एज थी दैट वाज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन, वो 7 टाइम्स थी उसके सन की। तो उनकी प्रेजेंट एजेस हमें बतानी है। तो प्रेजेंट एज को हम सपोज कर लेते हैं। सो लेट द एज प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब एंड हिज son respectively be x and y। मीन्स जैकब की जो एज है वो x है और उसके सन की जो एज है वो y है। सो केस फर्स्ट क्या है हमारा यहाँ पे? केस फर्स्ट है कि जैकब की जो एज है 5 years लेटर, जैकब की जो एज है वो 3 टाइम्स हो जाएगी उसके सन की। तो 5 years लेटर, अभी प्रेजेंट x है, 5 years लेटर x प्लस 5 हो जाएगी और उसके सन की कितनी हो जाएगी? y प्लस 5। बट उस केस में भी क्या बोल रहे हैं कि जैकब की जो एज है वो 3 टाइम्स हो जाएगी। तो ये 3 टाइम्स होगी, लेकिन हमें इक्वेट करना है। तो यानी जो सन की एज है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तभी तो इक्वल होगा, राइट। सो x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15 एंड इसको सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5 10। इक्वेशन बन जाएगी हमारी फर्स्ट। 5 को जब राइट साइड ले जाएंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 10 बचेगा। केस सेकंड क्या है? केस सेकंड देख लेते हैं। 5 years अगो, 5 साल पहले, अब पहले तो यही लिख लेते हैं, 5 साल पहले जैकब की हो जाएगी x माइनस 5, उसके सन की हो जाएगी y माइनस 5 थी, मतलब हो जाएगी नहीं थी। 7 टाइम्स थी अपने सन की, तो जैकब की जो एज थी वो 7 टाइम्स थी। बट हम यहाँ पर इक्वल कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं इनको, तो 7 से उसके सन की एज को जो 5 years पहले थी उसको हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर इनको दोनों को इक्वेट कर रहे हैं। सो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का 30, x माइनस 7y। इक्वेशन हमारी सेकेंड हो गई यहाँ पे। सो बाय इक्वेशन फर्स्ट चेंज करेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 प्लस 3y। इस वैल्यू को हम यहाँ पर ये इसको थर्ड रिलेशन कंसिडर कर लेते हैं, थर्ड इक्वेशन। इसको हम प्लेस कर देंगे इक्वेशन सेकेंड में। हमने फर्स्ट से चेंज किया है। सो पुटिंग x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y इन इक्वेशन सेकेंड, राइट। सो सेकेंड इक्वेशन है हमारा ये। x का वैल्यू प्लेस करेंगे 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। सॉल्व कर लेते हैं इसको। सो y ये बचेगा माइनस का 4y, 7y माइनस का है, बड़ा है, तो इसलिए माइनस का 4y बचेगा, माइनस 30 एंड माइनस 10। माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 40। y का वैल्यू आ गया हमारे यहाँ पे 40 अपॉन 4, 10 आ गया। y किसकी एज थी? उसकी सन की एज। और फादर की जैकब की एज क्या हो जाएगी फिर? सो इसको हम बाय इक्वेशन थर्ड में प्लेस करेंगे y का वैल्यू। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू 10, 10 3 30, 10 40। तो x का वैल्यू आ गया हमारा 40। मीन्स यू विल राइट कि जैकब की जो प्रेजेंट एज है, सो जैकब्स प्रेजेंट एज is 40 years and his son's age is 10 years। 10 years ओल्ड है, राइट। तो ऐसे हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो
इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ भी आए होंगे। कुछ स्टूडेंट्स को वर्ड प्रॉब्लम जो टेक्सचुअल प्रॉब्लम्स होती हैं वो थोड़ी सी टफ लगती हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ के आप उसको सही से रीड करेंगे तो आपको क्वेश्चन ईजिली समझ भी आ जाएगा और आप इक्वेशंस फॉर्म भी कर पाएंगे।